नमस्कार, ज़ेहलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। काकरोच जनता पार्टी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने सितंबर से क्या बोलती पब्लिक नामक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षा के व्यावसायीकरण और संस्थागत जवाबदेही जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय पटल पर लाना है। अभिजीत दिपके ने कहा कि देश की 65% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम है, फिर भी मुख्यधारा की राजनीति और सरकार उनके मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने दोहराया कि सीजेपी चुनावी राजनीति में उतरने के बजाय एक जन दबाव समूह के रूप में काम करेगी और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने याचिकाकर्ता एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय को फटकार लगाते हुए इस याचिका को महज सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का जरिया करार दिया। याचिका में तर्क दिया गया था कि जज पद से इस्तीफा देने के बाद भी उनके सरकारी आवास से मिले बेहिसाब कैश मामले में स्वतंत्र सिट या सीबीआई जांच होनी चाहिए। मार्च 2025 में जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग बुझाने के दौरान भारी मात्रा में अधजली नोट बरामद हुए थे, जिसके बाद विवाद बढ़ने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के प्रतिनिधिमंडल की झारखंड सरकार के 4 मंत्रियों की समिति के साथ पहले दौर की वार्ता हुई। वार्ता के दौरान छात्रों ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मुख्य मांगें सरकार के समक्ष रखी। मंत्रियों ने आश्वासन दिया कि वे छात्रों की मांगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखेंगे, जो इस पर अंतिम फैसला लेंगे। दोनों पक्षों ने बातचीत को सकारात्मक बताया, लेकिन कोई अंतिम निर्णय न निकलने के कारण छात्रों ने अपना आंदोलन और प्रदर्शन जारी रखने की घोषणा की है। धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में पुलिस के सामने व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगने वाली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। महुआ के वकील ने दलील दी थी कि पिछली बार पुलिस स्टेशन जाने पर उन पर अंडे फेंके गए थे, इसलिए उन्हें वर्चुअली पेश होने की अनुमति दी जाए। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने फटकार लगाते हुए कहा कि एक सांसद होकर आप अंडों से डर रही हैं, जबकि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सीने पर गोलियां खाई हैं। अदालत के कड़े रुख और नाराजगी को देखते हुए महुआ मोइत्रा के वकील ने अंततः अपनी याचिका वापस ले ली। परप्लेक्सिटी आई के सीईओ अरविंद श्रीनिवास को करियर की शुरुआत में आईआईटी मद्रास की कंप्यूटर साइंस ब्रांच से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। उन्हें 0.01 सीजीपीए कम होने के कारण ब्रांच चेंज नहीं मिला और एमआईटी में पीएचडी के लिए भी उनका आवेदन खारिज हो गया था। इसके अलावा एक्सपी बदलावों के कारण उनका पहला स्टार्टअप भी असफल हो गया था, जिसके बाद उन्होंने परप्लेक्सिटी आई की नींव रखी। आज उनकी कंपनी अरबों डॉलर के मूल्यांकन तक पहुंच चुकी है और उनकी कहानी सिखाती है कि लगातार मिली नाकामयाबियां भी सफलता का रास्ता तय कर सकती है। पूरी खबर पढ़ें ज़ेहलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।